अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, नवाज शरीफ की वतन वापसी की तारीख 21 अक्टूबर जैसे जैसे करीब आ रही है वैसे ही उनके खिलाफ उठने वाली आवाज़ों में भी एक शिद्दत हम देख रहे हैं। तहरीक इंसाफ तो पहले ही नून लीग की सियासी मुखालिफ है, मगर अब तो नून लीग के जो साबका इत्तेहादी हैं वो भी उनके खिलाफ बोल रहे हैं। आइंदा इलेक्शन में लेवल प्लेइंग फील्ड ना मिलने की शिकायत हो या मुस्लिम लीग नून के कायद को सज़ा याफ्ता होते हुए उनकी आमद पर मुबैना प्रोटोकॉल मिलने के खदशात, इस पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अब फ्रंट फुट पर आकर सवालात उठाने शुरू कर दिए हैं। तहरीक इंसाफ नवाज शरीफ की आमद को लंदन प्लान और सीक्रेट एग्रीमेंट से जोड़ रही है, जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मुफाहमत और एक समझौता कह रही है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा हसन मुर्तज़ा ये कह रहे हैं कि वतन वापसी पर नवाज शरीफ से खुसूसी सलूक करने का कोई जवाज़ नहीं बनता, बल्कि नवाज शरीफ को इलेक्शन में उतरने का सोचने से पहले अपनी सजाएं पूरी करने का सोचना चाहिए। हसन मुर्तज़ा ने कल लाहौर में क्या कहा, जरा देखिए। ये पहली दफ़ा नहीं है कि वो आ रहे हैं। वो जब भी हुकूमत से निकाले जाते हैं तो फिर वो बाहर चले जाते हैं, और फिर वो जब 5 साल गुजरते हैं तो उस वक्त वो फिर आते हैं। और इस दफ़ा तो उनके कंधों पे अपने मुकदमात का बोझ भी है, वो सजा याफ्ता भी हैं। आज अगर वो आकर ये समझते हैं कि मैं अपील करूँगा और फिर मैं सुरखरू होकर अदालत से निकलूँगा, तो ये फैसिलिटी या ये रिलीफ अगर ये दूसरों को नहीं है तो फिर उनको लाडला नहीं होना चाहिए। फिर वो अपनी सजा ख़त्म होने का जो मुद्दत है वो पूरी करें, और उसके बाद जब उनकी अहलियत बनती हो वो ज़रूर इलेक्शन लड़ें। इससे पहले हमने देखा साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज़ अशरफ ने भी उनकी वापसी को समझौते के साथ जोड़ा और कहा कि नवाज शरीफ ने आना होता तो 4 साल पहले आ जाते। अब आने का मतलब तो यही है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से लेवल प्लेइंग फील्ड को लेकर भी नून लीग से शिकवे शिकायतें मंजर आम पर आ चुकी हैं। सवाल यह है कि नवाज शरीफ अभी पाकिस्तान आए नहीं हैं, उन्हें कोई प्रोटोकॉल भी नहीं मिला है, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ऐसा क्यों लग रहा है कि मुस्लिम लीग नून के साथ एक खुसूसी सलूक बरता जा रहा है। इसमें कोई शक नहीं है कि वतन वापसी पर नवाज शरीफ को सियासी और कानूनी चैलेंजेस का सामना तो होगा। जाहिर है उनकी जो कानूनी टीम है वो इस पर काम भी कर रही है, मगर मौजूदा निगरान हुकूमत इस हवाले से क्लियर है और वेट एंड सी की पॉलिसी पर चलती हुई नजर आ रही है। नवाज शरीफ की वापसी पर निगरान हुकूमत की क्या तैयारी है? जब यही सवाल गुज़श्ता दिनों निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ के सामने रखा गया तो ना सिर्फ वो सहाफ़ी के सवाल पर नाराज़ हुए, बल्कि कहने लगे कि निगरान हुकूमत का ये काम नहीं है। क्या कहा उन्होंने, ज़रा देखिए। किस तारीख को मियाँ साहब आ रहे हैं, मियाँ नवाज शरीफ, उनके इस्तकबाल की क्या तैयारियां हैं? और उसके इस्तकबाल के लिए आपको भेजूंगा। मैंने क्या, मेरे भाई आप देखिए, कोई निगरान हुकूमत कोई भी अगर शख्सियत इस तरह आ रही हो उसके इस्तकबाल के लिए क्या करती है जो मैं करूं? नहीं, हम गवर्नमेंट की सतह पे क्या करें, आप तजवीज़ बताएं और हमें क्या करना चाहिए। एक अदालती फैसले के तहत वो गए, मुल्क के 3 मरतबा वज़ीर आज़म रहे, वो वापस जब लौटेंगे तो जो कवानीन हमें कहेंगे वो कर देंगे। अब ये बात हकीकत है कि जिन इदारों के लिए नवाज शरीफ सज़ा याफ्ता और इश्तिहारी हैं वो कैसे उन्हें किसी किस्म का प्रोटोकॉल दे सकते हैं। निगरान हुकूमत अदालतों की तरफ देख रही है, वहाँ से क्या फ़ैसला आता है और कानून के मुताबिक ज़ाहिर है फिर एक्शन लिया जाएगा। सवाल ये भी है कि क्या मुस्लिम लीग नवाज शरीफ की 4 साल बाद वतन वापसी का जो मामला है अदालत को कैसे मुतमईन कर पाएगी, क्योंकि कानून की नज़र में जब तक एक सज़ा याफ्ता और कैदी शख्स अदालत के सामने सरेंडर नहीं करता, अपनी कैद में वापस नहीं चला जाता, तो उसे तब तक रिलीफ नहीं मिल सकता। इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच का अदनान केस 2015 का फैसला भी मौजूद है। उसी केस को बुनियाद बनाते हुए दिसंबर 2022 में सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने एडवोकेट राना आसिफ केस में रिमार्क्स दिए थे कि अपील कुनिंदा अदालत के सामने सरेंडर करने को तैयार है, लेकिन ये इतना काफ़ी नहीं है। अदालत ने यह वाज़े किया जब किसी शख्स को कैद की सज़ा सुनाई गई हो तो फिर उसकी हेयरिंग होने से पहले, उसकी जो अपील है किसी भी दरख्वास्त की समाअत होने से पहले उस शख्स का कैद में होना ज़रूरी है। सवाल ये है कि सुप्रीम कोर्ट के पुराने फैसलों के जो हवाले हैं क्या नवाज शरीफ के लिए नई मुश्किलात पैदा कर सकते हैं? अगर नवाज शरीफ को हिफाजती ज़मानत के लिए गिरफ्तारी देकर पहले जेल या कैद में जाना पड़ा तो मुस्लिम लीग नून के मीनारे पाकिस्तान के पावर शो का बनेगा क्या? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मुमकिन प्रोटोकॉल मिलने की निशानदही क्या इदारों को वार्निंग है या मियाँ साहब की आमद पर होने वाले अदालती फैसलों पर असरअंदाज होने की एक कोशिश है? लेकिन ये हकीकत है कि इत्तेहादियों में अब इत्तेहाद नहीं है। मुस्लिम लीग नून के मुख्तलिफ रहनुमा ये दावा कर रहे हैं कि 21 अक्टूबर को मीनार पाकिस्तान का जलसा तारीख साज होगा जो अगले पिछले सारे रिकॉर्ड्स तोड़ देगा, और इस मकसद के लिए लीगी रहनुमा पार्टी कारकुनान को इकट्ठा करने पर लगे हैं। ट्रैकिंग
ऐप लाई जा रही है, मोटरसाइकिलों के इनामात का लालच दिया जा रहा है। बंदा पूछे इतने बड़े लीडर की 4 साल के बाद अगर आमद है और इतना प्यार है कारकुनान को अपने लीडर से, तो कारकुनान वैसे क्यों नहीं निकल सकते? ऐप्स बनाने की क्या ज़रूरत है? मियाँ साहब की मकबूलियत से इनकार नहीं है, नहीं किया जा सकता, लेकिन ऐसे हरबों से कारकुनान इकट्ठे करने से सियासी हरीफों को मसनूई मकबूलियत या माजी की जो एक सियासी टर्म है कीमे वाला नान, इससे बनने वाली जमहूरियत का एक तासुर ज़रूर मिलता है। इसी पर बात करने के लिए नाज़रीन मुझे ज्वाइन कर रहे हैं मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा मोहम्मद ज़ुबैर साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया ज़ुबैर साहब। ज़ुबैर साहब, नवाज शरीफ साहब के आने में 6-7 दिन रह गए हैं, अगले हफ्ते को 21 अक्टूबर को वापस आ रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को क्यों लग रहा है कि ये मुफाहमत है, एक समझौता है? आज खुर्शीद शाह साहब को मैं टीवी पर सुन रही थी, वो कह रहे थे कि जो किसी के कंधे पर चढ़कर आएंगे तो वो अवाम के लिए क्या फैसले करेंगे, क्या करेंगे वो फिर अवाम के लिए। खुर्शीद शाह साहब ने कहा कि उन्हें लगता है कि नवाज शरीफ साहब एक और गलती करना चाह रहे हैं, माजी जैसी और गलतियां दोबारा करने जा रहे हैं वो। नहीं, एक तो अगर वो वजाहत कर देते कि किसके कंधे पर चढ़ के आ रहे हैं, मतलब यहाँ देखे ना, या तो हम बगैर कोर्ट की इजाजत के आए या कोर्ट्स कोई फैसला सुनाए और हम उसके फैसले पर अमल करने से इनकार करते हैं, तो हम जो भी करेंगे, मियां नवाज शरीफ जब आएंगे तो वो तमाम वो जो लीगल रिक्वायरमेंट्स हैं उसको पूरे करेंगे और उसी के हिसाब से वो लाहौर में कदम रखेंगे। उसके बाद जो भी मराहिल होंगे जो कोर्ट्स के हिसाब से हमें करने होंगे, माशिफ को करने होंगे, वो पूरे करेंगे। तो ये तो नहीं हो सकता कि वो कभी आते ही ना यहाँ। 4 साल बाहर रह लिए, एग्जाइल में उन्होंने मुश्किल दिन गुजारे हैं, अब वो आ रहे हैं, तो मेरा ख्याल है उन्हें लग रहा है ना कि मीनार पाकिस्तान जाने से पहले उन्हें अपने जेल जाना चाहिए। मीनार पाकिस्तान अगर वो जाएंगे तो वो इदारों के लिए मुश्किलात खड़ी करेंगे, अदालतों पर सवालात उठेंगे कि एक कॉन्विक्टेड शख्स, सजा याफ्ता शख्स जो अगर वो वापस आता है, जो 4 हफ्तों के लिए गया था, वापस आके उसके लिए जेल जाना ज़रूरी है। और कानूनी माहिरीन तो ये कहते हैं कि जो सजा याफ्ता हो ऑलरेडी उसके लिए हिफाजती जमानत उस पर अप्लाई होती नहीं है। मैं उस कानूनी नुक्ते पर तो जाऊंगा नहीं, मैंने तो आपको सिर्फ ये कहा कि वो जितने भी कानूनी मराहिल होंगे वो पूरे किए जाएंगे। हमारी लीगल टीम है जो मियां नवाज शरीफ को एडवाइस कर रही है और उनको रिप्रेजेंट करेगी कोर्ट्स में, पहले भी करते रहे हैं, तो वो आप सब देखेंगे इंशाल्लाह ताला। देखें ना, ये तो हमेशा एक पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है किसी का कि जी उनको किस तरह से कोर्ट्स को फैसला करना चाहिए। खुर्शीद शाह साहब को तो नहीं फैसला करना, ये तो कोर्ट में जिस जज के पास जाएंगे वो जज को फैसला करना है कि वो किस तरह से इस चीज को देखते हैं कि जी मियां नवाज शरीफ को बेल मिलनी चाहिए, नहीं मिलनी चाहिए। लेकिन इतना मैं यकीन दिला दूं कि हमें तो 100% यकीन है कि जब वो कदम रखेंगे लाहौर के एयरपोर्ट पर 21 तारीख को, तो वो एक एज अ फ्री मैन जिसने तमाम लीगल रिक्वायरमेंट्स फुलफिल किए हैं। ये तो नहीं हो सकता कि कोर्ट कह रहा हो कि जी आपको हम जमानत नहीं देते हैं और मियां नवाज शरीफ और पाकिस्तान मुस्लिम लीग के लाखों लोग जो हैं उसकी खिलाफ वर्जी करें। ऐसी कोई चीज नहीं होगी। हफ्ते की शाम को आप देख लेंगे जब तो मतलब ये हुआ कि 21 अक्टूबर को पाकिस्तान की सरजमीन पर कदम रखने से पहले जो भी कानूनी मसाइल कह लें, रुकावटें कह लें या प्रोसेस कह लें, वो सब पूरा हो चुका होगा। जी इंशाल्लाह ताला हमें तो यही उम्मीद है। अभी तक तो ऐसे ही लग रहा है कि ऐसा ही होगा। और मियां नवाज शरीफ देखे ना, या तो ये हो कि उनका ट्रैक रिकॉर्ड सही ना हो कि पहले वो भागते रहे हैं कोर्ट से, उन्होंने जेलों से, पहले उन्होंने 2099 में अक्टूबर में उनके पास चॉइस थी, बड़ी सिंपल सी चॉइस थी, वो अटक जेल जाना उन्होंने प्रेफर किया था, लेकिन वो सरेंडर नहीं किया था, साइन ऑफ नहीं किया था। 1993 में भी ऐसे हुआ था, 2014 में धरना भी ऐसे ही हुआ था, 2018 में जब वो वापस आ रहे थे उस वक्त तो लंदन बैठ सकते थे और बेटी को भी सजा हुई थी। कोई आसान काम तो नहीं होता कि बेटी को लेके आके आप जेल जा रहे हैं, वहां दामाद ऑलरेडी वहां उसी जेल में मौजूद है। तो ये तो पाकिस्तान बरे सगीर की तारीख में ऐसा कभी हुआ ही नहीं था। तो याद, और उसके बाद फिर जेल गए दिसंबर 2018 में, फिर उसके बाद जेल गए। सही। तो ज़ुबैर साहब, आपको लगता है कि अब वाकई लेवल प्लेइंग फील्ड के जितने भी तकाजे थे वो सब पूरे हो चुके हैं? मरियम बीबी ये कहा करती थी कि ज़ीरो पर वापस आना पड़ेगा, जो कुछ नवाज शरीफ ने भुगता है वो इमरान खान को भुगतना पड़ेगा,
आप कहते थे कि लेवल प्लेइंग फील्ड तब होगा जब नवाज शरीफ को इलेक्शन प्रोसेस में इलेक्शन लड़ने की इजाज़त होगी, वो इस सारे प्रोसेस में हिस्सा ले सकेंगे। अब जबकि वो वापस आ रहे हैं, डू यू थिंक कि लेवल प्लेइंग फील्ड के तमाम तकाजे पूरे हो चुके हैं? देखिए ना, अभी एक ये मुल्क में सबसे पॉपुलर लीडर 40 साल हो गए, आखिरकार कुछ तो पॉपुलैरिटी होगी। 2002 में नहीं लड़ने दिया इलेक्शन, 2008 में नहीं लड़ने दिया इलेक्शन, 2018 में इलेक्शन नहीं लड़ने दिया। अभी किसी दुनिया में कभी ये होता है? और फिर उसके बाद अगर हम कहें कि लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए, तो ये कोई गलत चीज तो नहीं है। लेवल प्लेइंग फील्ड का मतलब क्या है? इलेक्शंस में सीधा साधा हमें हिस्सा लेने दिया जाए और हमारे पर कोई कदगन ना लगाई जाए, मियां नवाज शरीफ पर कोई रुकावटें ना हो कि जी आपने ये कानूनी तकाजा नहीं पूरा किया। 2018 में जैसे किया गया था कि ये यहाँ तक कह दिया था कि सिर्फ डिस्क्वालीफाई नहीं किया था फॉर लाइफ टाइम, बट उसके साथ साथ के आप वो भी नहीं रख सकते जो आपकी जो पॉलिटिकल पार्टी को हेड करने की पोजीशन है, वो साकिब निसार साहब ने वो भी फैसला सुना दिया था। तो इस किस्म की अगर चीजें होंगी तो लेवल प्लेइंग फील्ड तो डिमांड करेंगे, लेकिन हमने कभी ये नहीं कहा कि लेवल प्लेइंग फील्ड का मतलब ये है कि हमें इजाजत हो और इमरान खान अंदर बंद हो। हमने तो कभी ये नहीं कहा था कि इमरान खान। लेकिन मरियम बीबी ये कहती थी, मरियम बीबी के नजदीक ये डेफिनेशन थी लेवल प्लेइंग फील्ड की कि जो नवाज शरीफ ने भुगता वो इमरान खान भुगते तो लेवल प्लेइंग फील्ड होगा। नहीं, जो उनके लीगल केसेस है उसको तो हम नहीं डिफेंड कर सकते ना। तराजू के दोनों पड़े बराबर होने चाहिए, ये कहती थी ना मरियम नवाज, बराबर होने चाहिए तराजू के दोनों पड़े। और ये तो एक इंसाफ का तकाजा ही यही होता है कि ये तो नहीं हो सकता कि एक तरफ झुकाओ और दूसरी तरफ ना हो। दुनिया में हर जगह इस चीज को ही कहते हैं ना, तराजू के दोनों पड़े बराबर होना। लेवल प्लेइंग फील्ड के हम कह रहे हैं कि हमें जहां जिस किस्म की हमें रोका गया था, हम नहीं चाहते कि हमारे पॉलिटिकल ओपोनेंट्स को रोका जाए। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो ये समझती है। खुर्शीद शाह साहब आज ही बोल रहे थे, वो कह रहे थे कि जो अरेंजमेंट्स 2018 में पीटीआई के लिए किए गए थे, पीटीआई को इक़्तिदार में लाने के लिए किए गए थे, वो सारे अरेंजमेंट अब नून लीग के लिए किए जा रहे हैं, नवाज शरीफ के लिए किए जा रहे हैं। तरी कौन कर रहा है हमारे लिए अरेंजमेंट? हमें तो नहीं अभी तक बताया किसने। जिसने पीटीआई के लिए किए थे, इमरान खान ने किए थे 2018। अभी आप देख लेना, पूरे पाकिस्तान में अपने नुमाइंदों को भेज के पता करवा लें। खुद आप सोशल मीडिया पर देख रही हैं, आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर देख रही हैं, सारी जगह जो एक ही पार्टी नजर आ रही है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज है। कहाँ नजर आ रही है? अवाम के दरमियान नजर आ रही है। तहरीक इंसाफ को तो जलसे करने की इजाजत नहीं है। तहरीक इंसाफ तो फलस्तीन के लोगों से इजहार यकजहती के लिए वो रैली निकालते हैं तो उनकी पकड़ धक्कड़ शुरू कर ली जाती है। तो कौन सी जमात कहाँ नजर आएगी? रही बात पीपल्स पार्टी की, उनका तो है ही शिकवा शिकायत ये कि उनको तो लेवल प्लेइंग फील्ड मिल ही नहीं रही है। तो जाहिर है फिर मैदान में नून लीग ही नजर आएगी ना जुबैर साहब। नहीं, लेकिन अगर किसी को शिकायत है, देखे ना उनके रोज वकील नजर आते हैं टेलीविजन पर। तो मेरा सवाल ये है कि फाइज ईसा साहब जो हैं, अभी चीफ जस्टिस नए बने हैं, बड़े एक उनसे उम्मीदें हैं, तो वो अपना केस लेके जरूर जाएं जस्टिस फाइज ईसा के पास, हाई कोर्ट्स में जाएं, इलेक्शन कमीशन में जाएं, अपनी रूदात बयान करें। अभी अगर उन्होंने ये भी नहीं किया, अगर ये भी करने के लिए तैयार नहीं, तो मैं और आप तो नहीं फैसला करके बता सकते कि आप रैली कर लें। बिल्कुल इजाजत होनी चाहिए रैली की। मैं तो नहीं कह रहा कि रैली की इजाजत नहीं होनी चाहिए। भरपूर सियासी जो भी उनकी वो उन्होंने सरगर्मियां करती हैं, जरूर इजाजत होनी चाहिए। इलेक्शन का मतलब तो ये होता है कि मद्दे मुकाबला आपके कोई हो। ये तो नहीं हो सकता कि उनको अंदर बंद करके हम इलेक्शन जीत के कहेंगे कि जी हमने बड़ी ट्रॉफी जीती है। ट्रॉफी तो जीतने का मकसद उसी वक्त सेटिस्फेक्शन होगी जब हमारा जो मद्दे मुकाबला है उसको भी भरपूर सियासी अपनी सरगर्मियां, ट्रॉफी लेने का मजा खेल के आता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप जी, खेल के आता है। तो और वो हम तो खेलना चाहते हैं। अब देखे ना, मैं और आप बैठ के फैसला नहीं कर सकते कि इनका केस सही है या गलत है। ये कोर्ट कचहरी फैसला करेगी। और मैंने जिस जस्टिस फाइज ईसा का नाम इसलिए लिया है कि एक आपने देखा कि एक केस आया था, उन्होंने पूरे फुल कोर्ट बना दिया। अब फुल कोर्ट में कुछ चीजें थी जो 10-5 से हुई, कुछ 9-6 से हुई, कुछ 8-7 से दूसरी तरफ हुई। तो इसका मतलब ये है कि वहां फैसला होने की गुंजाइश है कि वो वाला कोर्ट नहीं है, जस्टिस बंदियाल वाला कोर्ट नहीं है कि उन्होंने जो बेंच बनाया पहले ही पता चल जाता था फैसला क्या हो। तो वहां लेके जाएं, अपना भरपूर लड़ें, अपने सियासी जंग भी लड़ें और कानूनी जंग भी लड़ें। और अगर वो कानूनी जंग जीत जाते हैं तो सो बी इट। बहुत बहुत शुक्रिया मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा मोहम्मद साहब मेरे साथ थे। बहुत शुक्रिया। मुझे ब्रेक लेनी है नाज़रीन, वापस आते हैं वक्फे के बाद।
एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। एक हफ्ता रह गया है नवाज शरीफ साहब की वापसी में और तमाम लीडर्स यही कह रहे हैं कि रिकॉर्ड तोड़ दिए जाएंगे। नवाज शरीफ के इस्तकबाल की इतनी तैयारियां हो रही हैं, इतना बड़ा हम जलसा करेंगे कि माजी के सारे रिकॉर्ड्स टूट जाएंगे। अब देखना यह है कि नवाज शरीफ के आने के बाद कानूनी मुश्किलात उनको कहाँ लेकर जाती हैं, वाकई मीनार पाकिस्तान लेकर जाती हैं या जेल के दरवाजे की तरफ लेकर जाती हैं। मैं बात करूँगी, मुझे अतर काज़मी साहब सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार मुझे ज्वाइन करें। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया अतर आपका। अतर, जितना कॉन्फिडेंस इस वक्त नून लीग के लीडरान में हमें नजर आ रहा है, राना सनाउल्लाह कहते हैं कि हम माजी के तमाम रिकॉर्ड तोड़ देंगे, इतना बड़ा हम शानदार किस्म का जलसा करेंगे, अपने लीडर को इस्तकबाल बहुत बड़ा इस्तकबालिया देंगे। लेकिन पीपल्स पार्टी जो बातें कर रही है कि मुफाहमत के बगैर तो नवाज शरीफ की वापसी मुमकिन ही नहीं हो सकती, ये किसी समझौते का नतीजा है। आपको क्या लग रहा है उनके कॉन्फिडेंस से, नून लीग का जो कॉन्फिडेंस है, इसके पीछे क्या वजूहात है? क्या वाकई कानूनी मुश्किलात का कोई हल निकाल लिया गया है? देखिए, कॉन्फिडेंस अगर हालिया तारीख में आप देखे जाए तो दो चीज़ों में मुझे बड़ा कॉन्फिडेंस नज़र आया है। एक तो वो चाहत फ़तेह अली खान साहब हैं, उन्होंने गाना रिलीज़ किया वर्ल्ड कप के लिए और जितने कॉन्फिडेंस से उन्होंने रिलीज़ किया है उतने ही कॉन्फिडेंस से नून लीग कह रही है कि जनाब हम सारे रिकॉर्ड तोड़ देंगे। ज़मीनी हालात इस वक्त क्या हैं? ज़मीनी हालात ये हैं, हक़ाइक़ ये हैं कि आपने लाहौर के अंदर अपनी रैलियाँ मनसूख कर दी। और मनसूख क्यों की? इसलिए कि आवाम इंटरेस्टेड नहीं है। इसी तरह अगर आप देखें जिस किस्म के आप जलसे कर रहे हैं, लोगों को खाने खिला रहे हैं बुला के, क्या सियासी जलसे ऐसे होते हैं कि ऐसा लीडर जिसका 4 साल से इंतज़ार हो रहा था, उसके इस्तकबाल के लिए अगर आपको लोगों को खाने खिलाने पड़ रहे हैं तो उससे तमाम चीज़ें बिल्कुल वाज़े हो जाती हैं। जहाँ तक ये ताल्लुक़ है कि उनके कानूनी मसाइल क्या हो सकते हैं, देखिए ये एक चीज़ बिल्कुल है कि जो कॉन्फिडेंस उनका इस मामले पे है कि वो कहते हैं कि जी हमारी पटिशन जाएगी और ज़मानत भी मिल जाएगी। और इस कॉन्फिडेंस की एक वजह ये भी हो सकती है कि जिस तरीके से हमने देखा कि बरतानिया में जो पाकिस्तान के हाई कमिश्नर हैं डॉक्टर फैसल, जिनका ताल्लुक फॉरेन सर्विस से है और जो बचपन से हमें बताया जाता था कि CSS करके जो सबसे लायक ऑफिसर होते हैं वो फॉरेन सर्विस में जाते हैं, उनके साथ बैठ के आपको सीखने को मिलता है। वो दुनिया भर में पाकिस्तान का मुकदमा लड़ते हैं। लेकिन डॉक्टर फैसल ने जिस तरह हीथ्रो एयरपोर्ट पे बैठ के मियाँ साहब को प्रोटोकॉल भी दिया, फिर उनको मशवरा भी दिया कि मियाँ साहब जाके कोई चंगा सा नैरेटिव बना लें, तो उससे लगता है कि शायद कोई कॉन्फिडेंस है, जिस कॉन्फिडेंस की बिना पे डॉक्टर फैसल भी बैठ के वहां पे उनको मशवरे दे रहे थे। और नून लीग का भी ये कॉन्फिडेंस है कि वो आएंगे तो उनको बातों में पीपल्स पार्टी के खदशात में फिर कितना वजन है कि नवाज शरीफ की वापसी किसी मुफाहमत या समझौते का नतीजा है? उसके बगैर आना होता तो वो कहते हैं, राजा परवेज अशरफ कहते हैं तो पहले आ जाते, अगर वापस ही आना था फिर पहले आ जाते। समझौता अब हुआ है, मुफाहमत अब हुई है। देखिए, अगर आप पीपल्स पार्टी के नुक्ते नज़र से देखें, आपका क्या कोई डील हुई है, कोई लंदन प्लान था, किसी समझौते के वो तहत आ रहे हैं, ऐसा कोई डॉक्यूमेंट हमारे सामने तो नहीं है। लेकिन ज़मीनी हक़ाइक़ क्या है? आज वफाकी काबीना में कौन बैठा हुआ है? क्या वहाँ पे कोई ऐसे ब्यूरोक्रेट्स बैठे हुए हैं जो शहबाज शरीफ के बहुत करीब हैं? क्या वहाँ पे कोई ऐसे लोग बैठे हुए हैं जो नवाज शरीफ के बहुत करीब हैं? क्या आपका मुल्क का जो हाई कमिश्नर है वो नवाज शरीफ को किस आइन और कानून के तहत प्रोटोकॉल दे रहा है डॉक्टर फैसल? तो ये वो सारी चीज़ें ना जिसकी वजह से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खदशात का इजहार करती है। सिंध के अंदर आप देख लें जिस किस्म के हालात हैं, पीपल्स पार्टी वाले ये कहते हैं कि हमारी तो वहाँ पे कोई बात नहीं सुन रहा, सारे तरक्याती काम आपने रोक दी। और पंजाब में क्या हो रहा है? पंजाब में तरक्याती काम भी चल रहे हैं। आपके निगरान वज़ीर आला ऐसे बिहेव कर रहे हैं कि जैसे उनको 98% अवाम का मैंडेट हासिल है। कभी वो स्कूलों की प्राइवेटाइजेशन की बात करते हैं, कभी किसी और चीज की। तो ये वो चीजें हैं जिसकी वजह से पीपल्स पार्टी खदशात का इजहार करती है। तो और यकीनन जब इलेक्शन से पहले ही ऐसे खदशात, तहफुजात सामने आ जाए तो फिर ऐसे इलेक्शंस को मानेगा कौन? देखिए, इलेक्शंस की तो जो सूरत हाल है वो आपके सामने है। आपकी मुल्क के अंदर जो एक मकबूल जमात है, जो एक बड़ी सियासी जमात है, उसको आप कहते हैं कि जनाब बल्ला का निशान बैलेट पेपर पे होगा। भाई बल्ला तो बगैर बैट्समैन के तो कुछ भी नहीं है ना। अगर बैट्समैन सारे आप बंद कर दें, बैट्समैनों के आप इंटरव्यू करवा रहे हैं, बैट्समैनों कह रहे हैं कि जनाब क्रिकेट छोड़ दी हमने, हॉकी शुरू कर दी है, तो उस बल्ले का क्या फ़ायदा? क्या ये लेवल प्लेइंग फील्ड है? और दूसरा देखें, जो ज़मीनी हक़ाइक़ ये है कि
बच्चे भी जो हैं इनके पोस्टर्स फाड़ रहे हैं, उन पे डंडे बरसा रहे हैं। ये वो चीज़ है जो समझने की चीज़ है। वो नस्ल जिन्होंने अगले 30-40 साल तक इस मुल्क की सियासत के अंदर अपना किरदार अदा करना है, वोट देने, आपने उनको भी मुखालिफ कर लिया। क्यों कर लिया? इसलिए कि ये तासुर है कि जैसे एक सियासी जमात को लाडले वाला सलूक मिल रहा है, बाकी सब के साथ सलूक मुनासिब नहीं है। तो मेरे ख्याल में सोचने की जरूरत है, जब तक लेवल प्लेइंग फील्ड सबके लिए नहीं होगी। खुर्शीद शाह साहब को आज मैं सुन रही थी, वो एक टीवी प्रोग्राम पे कह रहे थे कि 2018 में जिस तरीके से इमरान खान को प्रोटोकॉल दिए गए, जिस तरीके से इमरान खान को जो अरेंजमेंट्स किए गए उनको लाने के लिए, वो सब कुछ दोहराया जा रहा है अब नवाज शरीफ के लिए। जी, आई थिंक खुर्शीद शाह साहब की बात में वजन है, इसमें कोई दो राय नहीं है। 2018 में उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट की ख्वाहिश थी कि इमरान खान साहब आए, उनके साथ सहूलतकारी की गई, उनको मुकम्मल सपोर्ट दी गई। लेकिन 2018 में नून लीग की ये हालत नहीं थी जो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की है। 2018 के इलेक्शन की रात वाले दिन ख्वाजा आसिफ साहब किसको मैसेज कर रहे थे, किसको कह रहे थे कि मेरी सीट 2018 में 9 मई भी तो नहीं हुआ था ना? बहुत 9 बड़ा मई में शक नहीं हुआ था, लेकिन आइन और कानून तो मुअत्तल नहीं है ना। 9 मई में जो मुलविस है उनको आप जरूर पकड़ें। बाकी जिस तरह आपने फरमाया कि बिल्कुल ठीक बात है, कतई इस चीज की इजाजत नहीं दी जा सकती कि आप अपने इदारों के ऊपर हमला करें, अपने इस किस्म का बयानिया बनाएं, वो उसकी कोई इजाजत नहीं। आइन और कानून के मुताबिक उनके साथ निपटना चाहिए। लेकिन ये कहना कि 2018 में नून लीग की भी ये हालत थी, नहीं जी नहीं। 2018 में नून लीग वाले उस वक्त भी लाडले थे, उस वक्त भी उनको डायरेक्ट डायलिंग के ऊपर सहूलत मुयसर थी कि कोई भी उनका बड़ा लीडर उठ के फोन कर देता था कि जनाब हमारे हल्के में ये हो रहा है। तो मुख्तलिफ हालात हैं। नहीं, लेकिन मरियम नवाज तो एक बात कहती थी ना, लेवल प्लेइंग फील्ड की जब तारीफ उनसे पूछते थे या कहते थे कि आप किस तरह की लेवल प्लेइंग फील्ड उनको चाहिए, तो उनका जवाब हमेशा यही होता था कि जो कुछ नवाज शरीफ ने भुगता है वही सब कुछ इमरान खान भुगतेगा, सब कुछ वापस होना चाहिए, जीरो पर आए, आप स्टार्ट करें, जो नवाज शरीफ के साथ हुआ वो इमरान खान के साथ हो, तो हम इसको लेवल प्लेइंग फील्ड मानेंगे। आई थिंक सब कुछ वैसा ही हो रहा है। देखिए, क्या इमरान खान के कोई बरतानिया में जायदादें निकल आई हैं? क्या इमरान खान के ऊपर इस तरह मुबैना करप्शन के इल्ज़ामात हैं? क्या इमरान खान मुल्क का 3 दफ़ा वज़ीर आज़म रह चुका है? देखिए, ये जिस किस्म की लेवल प्लेइंग फील्ड ये फरमाइश से बना रहे हैं ना, आज उसका नतीजा है शाजिया के स्कूलों के बच्चे इनके पोस्टर्स के ऊपर जो है वो डंडे बरसा रहे और पोस्टर फाड़े। ये वो चीज़ है जो वो सोशल मीडिया से नहीं सीख रहे। ये बिल्कुल एक गलत बयानी जी, सोशल मीडिया पे नौजवान खराब हो गए फलानी जगह पे। ये वो चीज़ है जो बच्चे अपनी माओ की गोद से सीख रहे हैं। माएँ उनकी किनको बदवाएं देती हैं कि महंगाई किसने की, इस मुल्क को इस नहज पे किसने पहुंचाया। ये समझने की चीज़ है। एक जमात की मोहब्बत में हम सबको इस मुल्क को इस तरह दाव पे नहीं लगा देना चाहिए कि अगली आने वाली नस्लें जो हैं वो ही निज़ाम से पूरा नफरत करना शुरू कर दें। बाकी मियाँ साहब के साथ क्या कभी ज्यादती नहीं हुई? मैं बिल्कुल मानता हूँ हुई होगी। इस सिस्टम के अंदर हर सियासतदान के साथ ज्यादती होती रही है, पीपल्स पार्टी के साथ भी ज्यादती होती रही है, और अब इमरान खान को भी उन ज्यादतियों का सामना है। अब देखना यह है कि इस साइकिल से गुजर के क्या इमरान खान कुछ सीखेंगे या फिर वो जो नून लीग की तरह वो सीखेंगे नहीं और उसी तरह चीजें चलाने की कोशिश करेंगे। अतर एक और अहम चीज़, जब माजी में भी जब मरियम नवाज साहिबा जलसे करती थी, चाहे वो ज़िमनी इंतखाबात की कैंपेन्स हों या बल्दियाती इंतखाबात की कैंपेन्स हों, बड़े जलसे करती थी। इन्हें एक क्राउड पुलर समझा जाता था, अच्छा क्राउड इकट्ठा कर लेती थी। लेकिन अभी जो हम कन्वेंशन देख रहे हैं, जलसे देख रहे हैं, बनिस्बत मरियम नवाज साहिबा के शहबाज शरीफ साहब के जलसे बड़े हो रहे हैं। शहबाज शरीफ साहब के जलसों में लोग, कारकुनान बड़ी तादाद में आ रहे हैं। मरियम नवाज के जलसों में लोग आने में लगता है इंटरेस्टेड नहीं है। देखें, एक तो पहली वजह यह है कि उस ज़माने में ना इमरान खान साहब की हुकूमत थी और उस हुकूमत की जो कारकर्दगी है शाजिया वो आपके सामने है और मेरे सामने। हर ज़िमनी इंतखाब वो हारते थे। पंजाब के अंदर जिसको वसीम अकरम प्लस को उन्होंने लगाया हुआ था, क्या वो पंजाब की 10-12 करोड़ आवाम के साथ मजाक नहीं था? जिस तरीके से सूबा पंजाब को चला रहे थे PTI वाले, फिर कहते थे हम रिफॉर्म्स करेंगे, पुलिस की उन्होंने क्या रिफॉर्म्स की, तो वो सब कुछ सामने था। इस वजह से नून लीग का उस वक्त टिकट जब बिकता था, नून लीग के टिकट पे लोग जो है वो कहते थे कि हम नून लीग में शामिल हो जाएंगे और उस वक्त वो जेन्युइनली जो है उनकी पॉपुलैरिटी में इजाफा हो रहा था। लेकिन फिर जब इनके हाथ में चीजें आई 16 माह के दौरान,
उसमें इन्होंने क्या किया, उसमें इनको कारकर्दगी दिखानी थी ना। मरियम साहिबा जो हैं वो वज़ीर आज़म साहब से मिलकर जो बातें कर रही थीं, और मरियम साहिबा के दामाद का जो प्लांट आना था इंडिया से, उसके ऊपर जो तौकीर शाह साहब की और वज़ीर आज़म साहब की ऑडियो लीक हुई, अगर इतनी ही फिक्र वो आवाम के हवाले से दिखाते तो ये मसाइल ना होते। और दूसरी बात यह है कि जो रिफ्ट है ना हमजा के बीच में और मरियम बीबी के बीच में, वो भी इन जलसों में आपको नजर आती है। तंजीमी लिहाज से हमजा ज्यादा मजबूत हैं और इसी वजह से आपको उनके वालिद के जलसे निस्बतन बेहतर नजर आ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सीनियर सहाफ़ी तज्ज़िया कार आज़मी साहब मेरे साथ थे। मुझे प्रोग्राम में एक ब्रेक लेने नाज़िम वापस आते हैं वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं नाजरीन। एक अमरीकी मुसन्निफ गाई कावासाकी की एक बड़ी मशहूर कहावत है कि इफ़ यू हैव टू पुट समवन ऑन अ पेडिस्टल पुट टीचर्स बिकॉज दे आर सोसाइटीज़ हीरोज़। अगर आपने मुआशरे में किसी को एक बुलंद मर्तबा देना है तो असातिज़ा को दो, क्योंकि ये किसी भी कौम के हीरोज़ होते हैं। और हमने 12 अक्टूबर को कौम के हीरोज़ यानी सरकारी टीचर्स को जेल में डालकर बुलंद मर्तबा भी दे दिया और उन पर 3-3 FIRs करके सर्टिफिकेट भी दे दिया। इनकी इतनी जुर्रत कि ये महज सरकारी स्कूलों के टीचर्स होकर लाहौर सेक्रेटेरिएट के सामने ट्रैफिक जैम कर दें। पकड़ो उन्हें। क्या हुआ? जो ये उन्हीं पुलिस वालों और ब्यूरोक्रेट्स को पढ़ाते रहे हैं, एहतजाज करने आएंगे, डंडे तो खाएंगे। ये किस भरम में अपने छुट्टियों के एवज मुआवजे के मुतालबे को लेकर हुकूमत के खिलाफ इकट्ठे हुए थे? उन्हें पता नहीं कि कानून की ताकत क्या होती है। उन्हें लगा होगा कि ये मुल्क का वाइट कॉलर तबका है। उन्हें शायद ये भी लगा हो कि हम उस्ताद हैं और आगे हमारे साथ उस्तादों वाला सलूक किया जाएगा। लेकिन उन्हें क्या पता कि जब कानून का डंडा चलता है तो वो किसी उस्ताद और मुजरिम में फ़र्क भूल जाता है। ये पाकिस्तान में ऐसा होता है। पाकिस्तान में ये सब कुछ भूल जाते हैं कि उन्हें सड़कों पर घसीटने की ज़रूरत है भी या नहीं। ये समझते थे कि हम पढ़ाते हैं तो हमारी तजलील नहीं की जा सकती, लेकिन उन्हें उठा उठा कर पुलिस वैन में फेंका गया तो ये खुशफहमी भी दूर हुई। फिर हम कहते हैं हमारा मुआशरा तरक्की क्यों नहीं करता। तालीम की शमें जलाकर मुआशरे में रोशनी करने वाले ये टीचर्स तालिब इल्मों को तो पढ़ाते हैं, लेकिन शायद खुद भूल गए कि ये पाकिस्तान है, कोई मगरबी मुल्क नहीं है जहाँ टीचर्स को सर आंखों पर बिठाया जाता हो। इस्लामी मुआशरे में तो उस्ताद की यहाँ तक इज्जत की गई कि बादशाहों के बच्चे उनके जूते उठाते हुए फ़ख्र करते थे। मिसालें तो ऐसी भी हैं कि जब कोई उस्ताद अदालत में गया तो जज एहतराम में इस्तकबाल के लिए खड़ा हो गया। वो कहते हैं ना कि टीचर खुद बादशाह नहीं होता, मगर बादशाह गर यानी बादशाह बनाने वाला ज़रूर होता है। लेकिन यहाँ टीचर से पढ़कर बनने वाले बादशाहों ने उन्हें मुजरिम बना दिया। सिविल सेक्रेटेरिएट लाहौर में एहतजाज के लिए आने वाले टीचर्स पर होने वाले मुकदमात जब अदालत से ख़त्म कर दिए गए तो फिर उन्हें 3 MPO के तहत जेलों में डाल दिया गया। अभी भी लगभग 150 असातिज़ा जेल में इस वक्त मौजूद हैं। टीचर्स का मुतालिबा है कि हमें वही हुकूक दिए जाएं जिसका वादा सर्विस शुरू होने पर उनसे किया गया था। हमें वही लीव इनकैशमेंट पॉलिसी चाहिए जो पहले राइज थी। पेंशन रूल्स को ना बदलो कि यही पेंशन हमारे बुढ़ापे का क्योंकि सहारा है। सरकारी स्कूलों की निजकारी ना की जाए ताकि तालीम और गरीब के बच्चे में मज़ीद फासला पैदा ना हो जाए। हो सकता है ये मुतालिबात नाजायज़ या नाकाबिल कबूल हों, लेकिन उनके साथ ऐसा पेशावर मुजरिमों जैसा सलूक, ज़्यादती, ये कहाँ लिखा है? क्या ये सारा मुआजरा है? मैं बात करूँगी। मुझे ज्वाइन करेंगे पंजाब के सदर टीचर्स यूनियन काशिफ शहजाद चौधरी साहब। अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया काशिफ साहब आपका। काशिफ साहब, क्या ये बात दुरुस्त है कि इस वक्त भी तकरीबन 150 टीचर्स ऐसे हैं जो जेलों में मौजूद हैं, जिन्हें 3 MPO के तहत जेलें भर दी गई हैं जिनसे? जी बिल्कुल ऐसे ही है। जज साहब ने जैसे ही हमारी जो असातिज़ा कराम हैं उनके ऊपर FIR को खारिज किया कि ये बिल्कुल बेबुनियाद FIRs हैं। अगर आप उन FIRs के अंदर दफ़ात देखें तो वो ऐसी दफ़ात हैं जैसे खुदा न खास्ता ये असातिज़ा नहीं कोई दहशतगर्द हैं कि इन्होंने पुलिस की वर्दियाँ फाड़ी, इन्होंने पुलिस को मारा। हालांकि उस वक्त जब रात को 1 बजे के बाद इन्होंने ऑपरेशन किया तो वहाँ ये असातिज़ा सड़क के ऊपर सो रहे थे, चटाइयों और दरियों के ऊपर सो रहे थे।
वहां से उन्हें उठाया, घसीटा गया, लाठीचार्ज किया गया। उसके बाद जब अगले दिन उनको अदालत ने FIRs को खारिज कर दिया गया तो उनको 3 MPO के तहत 1 माह के लिए कोट लखपत जेल में बंद कर दिया गया। और अभी तक आज तीसरा दिन है, हमें उनके ऑर्डर जो हैं, जो उनको रिटेन करने के ऑर्डर हैं, उन ऑर्डर्स की कॉपी तक नहीं दी जा रही इंतजामिया की तरफ से, ताकि ये मजीद अदालती कार्रवाई में न जा सके। और इन्होंने, और इसका असर क्या हुआ कि वो जो एहतजाज एक पूरे पंजाब से यहाँ एक जगह एक चौक में हो रहा था, अब इसके नतीजे में कि इन्होंने असातिज़ा कराम को गिरफ्तार किया, वो गली मोहल्लों में फैल चुका है। इस वक्त पंजाब के लगभग 48,000 सरकारी स्कूल हैं, जिनमें से कोई 42-43,000 स्कूलों के अंदर ये एहतजाज हो रहा है। और इंशाल्लाह ये तालीमी बाइकाट कल भी जारी रहेगा और हर स्कूल के अंदर एहतजाज हो रहा है, हर गली मोहल्ले में एहतजाज हो रहा है। और मुतालबा क्या है? सरकारी स्कूलों में अब मुतालबात पे हम आते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि इस वक्त सरकारी स्कूलों में टीचर्स तो नहीं हैं, स्कूल तो खुले हैं। नहीं, स्कूल सुबह खुलता है लेकिन बच्चे स्कूल नहीं आते। असातिज़ा चटाइयां दरियां बिछा के हर स्कूल के दरवाजे के आगे बैठते हैं, अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराते हैं और सारा दिन यही सिलसिला तमाम स्कूलों में जारी है। और ये जब तक हमारे असातिज़ा कराम रिहा नहीं होंगे और जब तक ये लीव इनकैशमेंट का जो नोटिफिकेशन इन्होंने किया वो वापस नहीं होगा, और जब तक ये पेंशन कवानीन के अंदर तब्दीली जो है, और इसी तरह जो निजकारी का इन्होंने स्कूलों का फैसला किया है, ये सारे टीचर्स के साथ भी ऐसा ही सलूक किया गया, बाइकाट जारी रहेगा। जी, खवातीन हमारी भी थी, लेडी हेल्थ वर्कर असातिज़ा कराम, उनको भी उठाया गया, उनको अगले दिन वो FIR खारिज होने पर रिहा कर दिया गया। लेकिन जो मेल असातिज़ा से 150 के करीब, उनको इन्होंने नजरबंदी के तहत जो है वो कोट लखपत के अंदर बंद कर दिया हुआ है। तो जब धरना दिए, एहतजाज किए, आप लोग सड़क पर बैठे थे, जिस तरह आप बता रहे हैं कि रात 1 बजे के बाद जब पुलिस आई है तो असातिज़ा सो रहे थे, तो किसी ने कोई मुज़ाकरात की या बातचीत की पेशकश नहीं करी? मैं तो हैरान हूँ कि पंजाब के वज़ीर आला साहब की नज़र से ये मामला गुज़रा नहीं है, तो बड़ी अजीब सी बात है। और अगर गुज़रा है तो इस पर एक्शन क्यों नहीं है? क्यों हम हमारे जो मुआशरे का एक जिसको ऐसा तबका जिसको बहुत ज़्यादा इज़्ज़त और एहतराम देने की ज़रूरत नहीं है, वो हकदार है, तो क्यों वो इस मामले पर एक्शन नहीं ले रहे हैं? शाजिया साहबा, इसमें मैं अर्ज करूं कि मुज़ाकरात तो बड़ी दूर की बात है, ये ऑपरेशंस हो रहे हैं, ऑपरेशंस के लिए हुक्म कौन दे रहा है? क्या वो इंतजामिया और वजीर आला साहब और जो चीफ सेक्रेटरी साहब है उनके इल्म में नहीं है कि क्या हो रहा है? और पूरे पंजाब के अंदर हर डिपार्टमेंट, तमाम मुलाजमीन जो हैं असातिज़ा के अलावा भी, हर डिपार्टमेंट, हर महकमे के अंदर क्लर्क हज़रात एहतजाज कर रहे हैं। कल मंडे से यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस भी बंद होना शुरू हो जाएंगे। कल आपके जो हैं वो हेल्थ डिपार्टमेंट भी, लेडी हेल्थ वर्कर्स भी, उन सब ने भी एहतजाज का ऐलान कर दिया है। जो क्लर्क हज़रात हैं वो भी महकमे बंद होंगे। DC ऑफिस के अंदर जो है वो भी एहतजाज रिकॉर्ड कराया जाएगा। और तमाम मतलब एहतजाज का दायराकार बढ़ रहा है। पंजाब अगर स्कूल और कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी के सारे असातिज़ा एहतजाज पर जाएंगे तो इसका मतलब पढ़ाई तो ना होने के बराबर होगी, तो तालिब इल्म भी नहीं आएंगे। मैं तो बता रहा हूं कि पढ़ाई पिछले 5 रोज से बंद है, जब से इन्होंने गिरफ्तार किया असातिज़ा कराम को। और तमाम अब कल से ऐलान कर दिया है कॉलेजेस ने भी और यूनिवर्सिटीज ने भी और हेल्थ डिपार्टमेंट ने भी और दीगर भी हमारे जो क्लर्क हज़रात हैं उन्होंने भी अपने दफातर बंद करने का ऐलान कर दिया है। और कल आप सोमवार को देखेंगे कि पंजाब के तमाम स्कूलों के साथ साथ कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, दफातर, ऑफिसेज, महकमा हार हो गया, जैसे रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, MCL कॉरपोरेशन है, ये तमाम महकमे आपको कल से बंद होना शुरू होते नजर आएंगे। अब जरा मुतालिबात पे आ जाएं कि इंतजामिया को या वजीर आला साहब को, हाँ जरा मुतालिबात पे आ जाएं कि मुतालिबात बेसिक आपके मुतालिबात क्या हैं? मुतालबा दो मुतालबे हैं। नंबर 1 तो जो सरकारी स्कूलों को प्राइवेट करने का रोज ऐलान किया जाता है कि उस फैसले को वापस लिया जाए। और नंबर 2 जो है वो हमारा लीव इनकैशमेंट और पेंशन का मसला है। 1 जून 2023 को निगरान हुकूमत नोटिफिकेशन करती है कि जो लीव इनकैशमेंट है, जो हमें छुट्टियों अर्न लीव की मद में पैसे मिलते थे, कि वो अगर ड्यूरिंग सर्विस कोई सरकारी मुलाजिम मर जाएगा तो उसकी फैमिली को वो पैसे नहीं मिलेंगे। इसी तरह अगर वो खुद जिंदा भी है तो वो छुट्टी अप्लाई करेगा। अगर छुट्टी उसकी रिफ्यूज होती है, मंजूर हो जाती है, फिर तो कुछ भी नहीं मिलेगा। अगर वो छुट्टी उसकी रिफ्यूज हो जाती है तो उस सूरत में उसको इनिशियल बेसिक पे वो पेमेंट मिलेगी।
इसी तरह जो पेंशन कवानीन है उनके अंदर ये तब्दीली की जा रही है कि उसको भी इनिशियल बेसिक पे लाया जा रहा है। ऐसे कवानीन हैं कि जिनके ऊपर ये आप देखें कि क्या इतना बड़ा लाखों 10,000 से ज्यादा मुलाजमीन है पंजाब के अंदर, क्या ये निगरान हुकूमतों का मैंडेट होता है? क्या ये कोई सियासी हुकूमत आएगी वो ये फैसले करे? और दूसरी बात है कि फैसले जब होते हैं तो फैसले एग्रीमेंट, लेटर ऑफ एग्रीमेंट जब हमारे साथ 10 साल 15 साल 20 साल 25 30 साल पहले साइन हुआ था तो उस वक्त उस लेटर ऑफ एग्रीमेंट के अंदर ये बातें नहीं थी। अब आप किस कैपेसिटी के अंदर ये तब्दील कर रहे हैं? और मुज़ाकरात तो दूर की बात, किसी ने पूछा तक नहीं, किसी इंतजामिया की तरफ से, किसी वजीर मुशीर की तरफ से मजम्मत तक का बयान नहीं आया। ये हालत है हमारे माशरे के अंदर असातिज़ा कराम की और दीगर मुलाजमीन की। तो आप लोगों का अब स्ट्रैटेजी यही है कि जब तक आप लोगों के मुतालिबात नहीं माने जाएंगे आप इसी तरह एहतजाज पर रहेंगे? जी, स्ट्रैटेजी ये है कि अब कल सोमवार से इजला के अंदर मरकजी मुकामात पर भी बड़े बड़े जो है एहतजाज शुरू हो रहे हैं और लाहौर के अंदर भी इसी तरह जो है वो मंगल को प्रेस क्लब के आगे हमने एक बड़े एहतजाज का ऐलान किया है और हर डिस्ट्रिक्ट वाइज ये बड़े बड़े इज्तिमात होंगे। आप देख रहे हैं कि हजारों के हिसाब से जितने लोग इकट्ठे होंगे फिर इन्हें 3 MPO के तहत पकड़ लेंगे, फिर असातिज़ा को जेलों में जाना पड़ेगा। ये कोई हल नहीं है। कोई बात नहीं। जब हम आप ये देखें कि हमारे 11-12 लाख सरकारी मुलाजमीन हैं, सबको पकड़ें, सबको जेलों में डालें, महकमे बंद करें, खुद बैठें, तमाम महकमों के अंदर खुद चलाएंगे ये महकमे सारे। हुकूमत ने तो आप लोगों से बात करने की कोशिश नहीं की, लेकिन आपकी तरफ से हुकूमत तक बात पहुंचाने की या आप लोगों ने ऑफर की हो कि हमारे साथ बैठकर बात कर ली जाए, कुछ लोग गिव एंड टेक पर मामला हल कर लेते हैं। जी मैं बता रहा हूं, ये पिछले हमने 3 माह पहले से हुकूमत को बार बार खत लिखे कि मुलाजमीन के अंदर, असातिज़ा किराम के अंदर ये अनरेस्ट पाया जा रहा है। चीफ सेक्रेटरी साहब को लिखा, वजीर आला साहब को लिखा, फाइनेंस डिपार्टमेंट को लिखा, एक दफा नहीं उसके रिमाइंडर 10 दफा भेजे, लेकिन पिछले 3 माह से किसी ने उसके ऊपर बात करनी गवारा नहीं समझी। बिल्कुल सही। इस वक्त आप देखें कि खवातीन असातिज़ा वो भी सड़कों पर हैं। हाँ। ये नहीं कि सिर्फ मर्द हैं, खवातीन असातिज़ा भी सड़कों पर एहतजाज कर रही हैं और हमारे साथ लेडी हेल्थ वर्कर्स भी और दीगर महकमे भी एहतजाज कर रहे हैं। और ये मुतालबे जब से ये नोटिफिकेशन हुआ है 1 जून से, तब से बार बार हम रिमाइंडर दे रहे हैं हुकूमत को कि ये मसला है, इस पर तमाम मुलाजमीन के अंदर अनरेस्ट पाया जा रहा है। रिटर्न दे रहे हैं, जुबानी भी नहीं किसी को बता रहे, रिटर्न बार बार लिख के भेज रहे हैं कि इसके ऊपर बात करें, इस मसले का हल करें, लेकिन कोई बात करना उसके ऊपर मुनासिब ही नहीं समझता। ये नोटिफिकेशन निगरान हुकूमत की तरफ से आया। निगरान हुकूमत के वाकई ये मैंडेट नहीं हुआ करते हैं, ये सियासी हुकूमतों के मामलात होते हैं। जो इलेक्टेड अवाम के मैंडेट से हुकूमत आई हो, ये उनके सारे वो होते हैं। हम वज़ीर आज़म साहब से रिक्वेस्ट करते हैं कि इस मुल्क में जो असातिज़ा के साथ सलूक हो रहा है, बराए मेहरबानी आप इधर देखिए, इस मसले को हल कीजिए। तो आप विफाक में अपनी कोई, आप लोगों ने कोई मुज़ाकरात की बात की हो, वज़ीर आज़म तक आप लोगों ने अपना कोई पैगाम पहुँचाया हो? वफाक ने भी पेंशन कवानीन के अंदर तब्दीली के ऊपर निगरान हुकूमत काम उसके ऊपर भी कर रही है और पंजाब हुकूमत ने भी उनको देखते हुए उनसे पहले बाजी ले जाने की कोशिश की है कि सबसे पहले हम बाजी ले जाएं कि पंजाब हुकूमत वफाक से भी आगे जा रही है। तो बात करना, वजीर आजम साहब को भी खत लिखे गए हैं बहुत दफा, तो बात करने के लिए किसी ने बुलाना है तो हम जाएंगे ना, हमें वैसे कौन वहां जाने देगा या वहां असातिज़ा कराम तो आप नहीं समझते कि ये मामला ना पंजाब की निगरान हुकूमत सुनने को तैयार है, ना ये विफाक की निगरान हुकूमत सुनने को तैयार है, तो एक ही फॉरम बच जाता है जहां से इंसाफ मिलता है, वो है अदालतें। अदालत की तो मैंने आपको बात बताई है कि जज साहब ने कमाल मतलब कानून का मुजाहरा करते हुए उन्होंने तो FIR खारिज कर दी। अब उन्होंने FIR खारिज की, इन्होंने उन्हें 3 MPO के तहत तमाम को धर लिया और फिर अब हालत ये है। नहीं, इस नोटिफिकेशन के मुतालिक आपके जो मुतालिबात और जो निगरान हुकूमत का मैंडेट है, इस मुद्दे को लेकर तो अदालतों में जाया जा सकता है ना कि निगरान हुकूमत के मैंडेट ये हुआ नहीं करते हैं। अदालत ने तो FIR खारिज की, जिन लोगों को पकड़ा, जिनके खिलाफ FIRs की, अदालत ने तो उस मुद्दे को देखा ना। आपको दूसरा सारा मामला लेकर जाना चाहिए अदालतों में। जी, इसके ऊपर भी इंशाल्लाह कानूनी टीम हमारी काम कर रही है। हमने आज भी बहुत सारे वकला हजरात के साथ मीटिंग की है
और इसके ऊपर कानून का रास्ता भी इख्तियार किया जाएगा। लेकिन आखिरी बात भी यही है कि जब तक हमारे गिरफ्तार असातिज़ा किराम को रिहा नहीं किया जाता और उसके साथ साथ ये हुकूमत निगरान हुकूमत का मैंडेट नहीं है, जब कोई सियासी हुकूमत आएगी वो बात करेगी, वो हमसे पूछेगी, वो बैठेगी, वो फिर कोई फैसला करेगी तो फिर उस वक्त देखा जाएगा। निगरान हुकूमतें इतने बड़े बड़े फैसले नहीं करती और मुझे नहीं समझ आती कि हमारे मुल्क के अंदर ये निगरान हुकूमतों को किसने मैंडेट दे दिया कि इतने बड़े बड़े फैसले करें। कहीं और निगरान हुकूमतें होती भी नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। नाज़रीन, फीडबैक जरूर दीजिएगा। अपना ख्याल रखें। मुझे इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।